हेलो जी नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। बात कर लेते हैं राइज एंड फॉल के आज के एक और धमाकेदार एपिसोड की, जो कि धमाकेदार पॉइंट पर खत्म हुआ है, जो कि आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। जहां पर ये जो वर्कर्स हैं इनके पास कुछ करेंसी है और इनके पास जो करेंसी थी आई थिंक पहले 12 लाख थी, लेकिन फिर आपने देखा सीवेज वाली टास्क में गंदे पानी में गोते लगा लगा करके ये लोग 5 लाख रुपए और जीत जाते हैं। तो इनकी करेंसी का कोटा 12 से 17 लाख पर आ जाता है। कैसे ये लोग 5 लाख जो है वो जुगाड़ लेते हैं, कमा लेते हैं। और जो रूलर्स हैं उनके पास आई थिंक पहले 29 लाख था, 29.5 लाख था, जिसमें से 5 लाख कम हो गए हैं। तो ये रूलर जो कि ऑलरेडी 5 लाख रुपए गंवा चुके हैं, अब कैसे मेकर जो है वो इन रूलर्स को फिर से 3 लाख रुपए कमाने का मौका दे रहे हैं। जो कि हमने एपिसोड के एंड में देखा कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कुछ करेंसी दी गई है, किसी को 3 लाख, किसी को 1.5 लाख और बिजलानी बाबू को 75,000 दिए गए हैं। तो कैसे एपिसोड के एंड में धन्नो जो है वो अलग माइंड गेम खेलती है। ओ माय गॉड बिजलानी, तुम तो 1-1 रुपए की वैल्यू करते थे, तुम 75,000 पर क्यों हो? तुम्हें 3 लाख पर जाना तो चाहिए था। 3 लाख यानी उसकी वैल्यू पेंट हाउस में 3 करोड़ होती है। तो यहाँ पर धन्नो क्या वाकई में मैथ जो है उसको समझती है या नहीं समझती है, या फिर धन्नो जो है वो अपनी तरह सबको घन चक्कर समझती है। जिस तरह से एपिसोड के एंड में बिजलानी ने कोई भी पहल नहीं करी, और बिजलानी क्या भाई सिंधी है, तो भाई उसको तो पाई पाई का हिसाब किताब अच्छे से समझ में आता ही है। ना सिर्फ पैसे का मामला, बल्कि भाई साहब गेम को भी बिजलानी की तरह बढ़िया तरीके से मतलब समझ चुका है। और कहीं ना कहीं इसमें काफी सारा जो क्रेडिट है ना वो इनको वर्कर्स को ही जाता है। और ये जो वर्कर्स हैं, चाहे वो आकृति हो, आरुष हो, ये बाली हो, और ये क्या नाम है लड़की, कोबरा, ये साबित कर रहे हैं कि अगर एक जो मजदूर होता है वो ताम्र मजदूर ही क्यों बना रहता है। क्योंकि मजदूर या जो लेबर क्लास जो वर्कर होते हैं वो ज्यादातर दिल से ही सोचते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। और कैसे इन वर्कर्स ने दिल से सोच करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जब ये आकृति और कुबरा जो है वो टीम अप कर लेते हैं और अनाया को हराने के लिए, बिजलानी को नीचे गिराने के लिए। अगर ये लोग बिजलानी के बजाय आदित्य नारायण को नीचे ले आते तो ऊपर का जो अलायंस है इसका अरबाज का, आदित्य नारायण का और ये धन्नो का, इनका अलायंस भी टूट जाता और बिजलानी को एक्स्ट्रा पावर मिलती तो वो किसी न किसी को तो ऊपर खींच ही लेता। तो कैसे दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया था आकृति और आयरुष वगैरह, इन जो भी लोग हैं ये ना सिर्फ दिमाग का कम इस्तेमाल करना, बल्कि ये जो वर्कर्स हैं सच एज ये आरुष हो, बाली हो, कुब्जा नहीं है कुबरा हो, और ये आकृति, इनके अंदर एक भेड़ चाल भी दिखाई दे रही है। बिजलानी ने तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी तो हड़प नहीं ली थी, बिजलानी को हार्डली वहां पर 2-3 दिन ही हुए थे, लेकिन जो एक नैरेटिव बनाया इन लोगों ने कि बिजलानी ने हमें धोखा दिया था, बिजलानी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे भैया उसको करने का मौका ही नहीं मिला। पहली जो टास्क थी वहां पर ये आरुष और ये आकृति हार जाते हैं, फिर बाद में आकृति ने ब्लंडर कर दिया। अब भले ही आकृति को लग रहा है कि भैया उसने गेम पलट दिया, बट क्या वाकई में उसने गेम पलटा था? जिसके बारे में ये जो क्या होता पावरफुल वीकेंड या प्राइम वीकेंड, जो भी नाम है इनके वीकेंड का वार का, जहां पर कि उसको रियलिटी चेक मिलता है, बाहर के कुछ ट्वीट वगैरह दिखाए जाते हैं, इसको कुबरा को भी दिखाया जाता है कि आकृति ने सांप बोल दिया था। तो आकृति जो कि अपने ब्लंडर करने के बाद पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय चोरी, ऊपर से सीना चोरी वो करती है। और कैसे बिजलानी की छोटी सी बात का एक अलग ही बतंगड़ बना करके, जब वो खुद राजा बाबू बोल सकती हो, राजा बाबू के साथ कौन था, नंदू, जो चड्डी पहन के घूमता रहता था नाड़ा हिलाते हिलाते। तो कैसे इस लड़की ने मतलब पूरा मतलब स्टेटमेंट ही ट्विस्ट कर दिया, एक लड़की को तुम नाड़ा की बात करो हो, एक लड़की की इज्जत, वही बात को कहां से कहां पहुंचा दिया इस फालतू लुक्की कुत्ती की बच्ची ने। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रियलिटी शो में जो लड़कियां होती हैं इन्हें मैं कतई पसंद कभी क्यों नहीं करता हूं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे ये राइज एंड फॉल। शुरू शुरू में ना ये लड़की मुझे बहुत सही लग रही थी भाई, एकदम जबरदस्त अंगार वाले तेवर लेकर के टास्क में घुसती है। वहां पर तो कोई लड़का लड़की भेदभाव या वुमन कार्ड वगैरह उसने नहीं खेला, लेकिन एक छोटी सी बात में कैसे गर्ल कार्ड उसने इस्तेमाल कर लिया कि एक लड़की की इज्जत। अरे बिजलानी ने कोई तेरे ऊपर कोई तेरे को माँ बहन की गाली नहीं दी थी, कोई बिलो द बेल्ट वाली टिप्पणी नहीं करी थी, तुमने खुद ने राजा बाबू बोला। और जिस तरह से ये बाली और आरुष उसको डिफेंड कर रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि भैया ये जबरदस्त मतलब भेड़ चाल में चल रहे हैं। क्योंकि वो लड़की जो कि कई सारे रियलिटी शो कर चुकी है, वो लड़की जो कि छोटे छोटे कपड़े पहन करके इंस्टा पर नाचती है, तब उसके बाप को नहीं समझ में आता कि उसकी लड़की क्या कर रही है। लेकिन मेरे पापा क्या सोच रहे होंगे, तेरे पापा की अगर इतनी फिक्र है तो शो में आई ही क्यों है, जब तेरे साथ बैठ करके ये आरोश और ये सब माँ बहन की गालियां देते हैं, बहन का लोड़ा बोलते रहते हैं, तब तेरा बाप नहीं देखता होगा। तो कितनी दोगली है ये लुक की, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। बॉटम लाइन ये है कि आकृति नेगी की जितनी भी स्ट्रेटेजी थी, जो प्लान्स थे ना, वो बुरी तरह से बैकफायर कर गए हैं। लेकिन अपनी गलती मानने
के बजाय भाई चोरी, ऊपर से सीना चोरी करके कहीं न कहीं वो बिजलानी को हर चीज़ का मतलब बिजलानी के ऊपर हर चीज़ का ब्लेम डाल रही है और उसका भर-भर के सपोर्ट कर रहे हैं ये आरुष और ये बाली। बाली तो भाई मतलब टोटली थाली का बैंगन है, जिधर वजन उधर भजन करता फिरता है, ना कोई उसके फर्म ओपिनियन है। जब बिजलानी बोलता भी कि भैया मैं तो उसकी फैमिली पर भी नहीं गया था, यही लड़की अलग से विक्टिम कार्ड, गर्ल कार्ड खेल रही, तो भाई बिजलानी का साथ देने के बजाय अलग ही वहाँ पर नहीं, नहीं वो ऐसी थी, उसने फ़िल्म नहीं देखी होगी। भाई ये दूध पीती बच्ची नहीं है, सीधी-सी बात ये है। एनीवे तो ये जो हम यहाँ पर जो पॉइंट हाइलाइट कर रहे हैं, वो पॉइंट ये है कि जो वर्कर्स हैं, इनमें एक भेड़-चाल चल रही है और वहाँ पर सही को सही, गलत को गलत कोई नहीं बोल रहा है। इसी वजह से ये लोग अब भी वर्कर के वर्कर हैं और इसी वजह से वो जो रूलर हैं, वो अब भी रूलर बने हुए हैं। व हालाँकि यहाँ पर एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट भूमिका बन जाती है शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर की, जो कि पिछला जो वीकेंड था तब भी और अब भी 2 वीकेंड देख कर के मैं अच्छे से श्योर हो चुका हूँ कि यहाँ पर अश्नीर ग्रोवर को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। अश्नीर के सामने ही वो अहाना जो है वो पवन सिंह को ट्रस्टी का बेटा बोल देती हैं। कुछ धन्नों के बारे में भी कमेंट वगैरह पास करे थे। सब आपस में स्टेज पर लड़ने लगते हैं। तब आपको वैल्यू पता चलती है सलमान खान के ऑरा की। सलमान खान के सामने मजाल है क्या कि कंटेस्टेंट इस तरह से बिहेव कर पाएँ, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को मतलब कोई कुछ समझता ही नहीं है और अश्नीर ग्रोवर खुद कंटेस्टेंट के साथ जाकर के बैठ करके ताल से ताल मिला खेलता रहता है। कभी वो कीकू शारदा पवन सिंह बन के आते हैं, कभी वो अपने टिपिकल फीमेल कैरेक्टर में आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये कीकू शारदा की एक्ट या फिर जिस तरह से हर एक एक्टिविटी के बाद इन कंटेस्टेंट का एक मोनोलॉग जो ऑन एयर ये लोग करते हैं, कभी धन्नो को बिठा लेते हैं, कभी नयनदीप को बिठा लेते हैं, तो पता नहीं क्यों ये चीज़ें देखकर ना मुझे ये मानने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि ये जो शो है, जैसे कि डिस्क्लेमर डालते हैं इट्स अनस्क्रिप्टेड, ये रियलिटी शो है, बट पता नहीं क्यों जिस तरह से बार-बार जो बाहरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि वो कीकू शारदा जब अपना मेकअप करने जाते होंगे, कॉस्ट्यूम चेंज करने जाते होंगे, तो बाहरी लोगों से मिलन-जुलन तो होता होगा और जैसे ये बार-बार बुला लेते हैं, आकृति को बुला लेते हैं, कुब्रा को बुला लेते हैं। ये देख कर के, ये सेगमेंट देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से जो टीम है, वो उनके हेयर वगैरह टचअप, मेकअप करके जाती है। ज़ाहिर तौर पर इनपुट भी मिलते होंगे कि आप अच्छा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो हैं, वो पता नहीं क्यों मुझे शो के अंदर एक स्पीड ब्रेकर टाइप की लगती हैं। अगर इन चीज़ों के बजाय सिर्फ़ जो हो रहा है उसी को दिखाया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो वीकेंड जो एपिसोड था, इसमें कोई एलिमिनेशन होता नहीं है। पवन सिंह जी का एज़ एक्सपेक्टेड प्री प्लान्ड जो एक उनका करार रहा होगा कि मैं 2 वीक रहूँगा, फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन में चला जाऊँगा। तो ये चीज़ आज आपने देखी और इसके अलावा जो आकृति और इनका ये जो कुछ मगजमारी थी, वो आपने देखी। उसके पहले जो वीक में जो नॉमिनेशन हुआ था, उस नॉमिनेशन की तो कहीं कोई वैल्यू रही ही नहीं, बिकॉज़ यहाँ कोई एलिमिनेशन होना नहीं था। वो सीवेज वाली एक्टिविटी जिसमें कि ये पानी में, गंदे पानी में कूद-कूद करके कुछ करेंसी वगैरह इकट्ठा करते हैं, 5 लाख जीत जाते हैं। वो भी तब जबकि बिजलानी और ये आकृति या आरुष ये अभी सेम पेज पर नहीं है, लेकिन उस टास्क में तो इन सब ने एक मतलब एक टीम की तरह परफ़ॉर्म किया था। और वो वाली टास्क जीत करके वर्कर्स के पास आ चुका है 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। अब इस 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए ऊपर जाएँगे या नहीं जाएँगे, ये तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। बट जिस तरह से ये धन्नो एक मोनोलॉग दे रही थी ना कि बिजलानी के पास मात्र 75,000, ऊपर से अरबाज़ भी माइंड गेम खेल रहा है। अब यहाँ पर तगड़ा माइंड गेम समझने की कोशिश कीजिए। बिजलानी जो है, उसने इस वाली एक्टिविटी में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऊपर जाएगा, चूँकि ऊपर ऑलरेडी अलायंस बना हुआ है, तो वहाँ उसको कोई तवज्जो मिलेगी नहीं और तवज्जो नहीं मिलेगी तो उसको एक दिन में ऊपर उठाकर वापस से नीचे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ना उसका ऊपर कोई सगा है, ना ही उसका कोई नीचे सगा है। अगर कल को वो मान लीजिए राइज़ होकर के ऊपर जाता है, कोई टास्क आती है, तो उसके लिए टास्क करेगा कौन? ना तो आकृति उसके लिए खेलेगी, अनाया अकेला क्या ही उखाड़ लेगी वहाँ पर, क्योंकि बाकी 3 लोग तो अलग ही ग्रुप में चल रहे, 3 नहीं 4 लोग अलग ग्रुप में चल रहे हैं। आकृति, आरुष, बाली और ये कुब्रा, इनका एक अलग ही ग्रुप बन चुका है, तो इनकी अलग भेड़-चाल चल रही है। तो बिजलानी को अगर ये धन्नो और बाकी लोग गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम बातों का निचोड़ तो ये है कि यहाँ पर बिजलानी मुझे एकदम 16 आने 100% सही लग रहा है, चाहे ये जो डील वाला जो मैटर हो वहाँ पर, या जिस तरह से उसने आकृति का जो मैटर है वो हैंडल करा, या जिस तरह से वहाँ मतलब जितना भी उसका टेन्योर था, जितना भी टाइम वो रुक पाया वहाँ पर पेंट हाउस में, उसने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी थी, लेकिन उसे वर्कर से धोखा मिल गया। लेकिन इस बात को कोई भी वर्कर जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहता है और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती है इन सारे वर्कर्स की। और एक होस्ट के नाते अश्नीर ग्रोवर को एकदम फ्रंट फुट पर आकर के एकदम बोल्ड अंदाज में ये बात जो है वो आकृति को, आरुष को सिखा देनी थी, समझा देनी थी, लेकिन नहीं भाई साहब। अश्नूर एज़ अ होस्ट काफ़ी लपड़ झंडिस टाइप का लग रहा है मुझे। बाकी और तो मैं क्या ही डिस्कस करूँ, क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे नज़र आए वो तो मैंने डिस्कस कर ही लिए हैं। हाँ, अहाना मैडम
जो कि बहुत ज़्यादा उछल रही थी, पवन सिंह के ऊपर कुछ बोली, फिर धन्नो के बारे में भी कुछ बोली थी। अब ये धन्नो जिस तरह से रोई है कि मेरी पर्सनल चीज़ों पर एक लड़की की टिप्पणी कर दी। अरे यार, ये लड़की कार्ड ना देख कर के मैं पक चुका हूँ। और ये गोल्ड डिगर धन्नो जिस तरह से रो रही थी कि मेरी फैमिली पर्सनल बातें मैं कभी टीवी पर नहीं रखती। अरे भाई, जब से तू आई है ना, तब से पर्सनल बातें ही कर रही है, खुद को क्लीन चिट और बार-बार हर चीज़ का ठीकरा उस पर यूज़ी पर ही तो फोड़ रही है। तो भाई क्या मतलब, क्या बोला जाए? फिर गालियाँ निकलती है, लेकिन फैमिली ऑडियंस देखती है। वैसे फैमिली ऑडियंस के लिए ये शो है, बट इसमें जिस तरह से वो आरुष का दोस्त आया था लैला करके, वो गालियाँ दे करके गया, ये लोग नीचे माँ-बहन की गालियाँ देते रहते हैं। तो भाई साहब, तब इन लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती कि भई हमारी भी फैमिली देख रही होगी। तो बहुत ही सेलेक्टिव मेंटालिटी वाली एकदम वाहियात लुक ही लगी है मुझे आकृति ने की इस एपिसोड में। शुरू में फर्स्ट इंप्रेशन जब वो अरबाज़ पटेल नाम है ना, उससे जब भिड़ी थी, आर्गुमेंट करा था, तब मुझे लगा था कि लड़की में दम है। लेकिन भाई, ये लड़की तो फुस्सी बम निकली है, जिस तरह से हर चीज़ में विक्टिम कार्ड खेल जाती है। आँसू बहाकर कहीं न कहीं खुद को सही साबित करने की निंजा टेक्निक है। इसके बजाय अगर फ्रंट फुट पर आती और कहती कि हाँ यार, उस दिन हम लोग थोड़े इमोशनल हो गए थे, क्योंकि अर्जुन बिजलानी को नीचे गिराकर ऊपर तो किसी का हम नुकसान नहीं कर पाए, अपना ही नुकसान कर लिया। तो ये चीज़ जो है ना, वर्कर्स के दिमाग में अच्छे से घुस जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आप बताइए, जिस तरह से पवन सिंह जी का स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड एलिमिनेशन हुआ है, जिस तरीके से नॉमिनेशन टास्क हुई, बट उसका कोई सेंस तो बना ही नहीं, क्योंकि किसी का कोई एलिमिनेशन तो होना ही नहीं था, क्योंकि मेकर्स को भी पता था कि इस वीकेंड का वार में, वीकेंड एपिसोड में ये पवन सिंह जी चले जाएँगे, तो घर में जो एलिमिनेशन वगैरह है, उसका तो कोई तुक बनता ही नहीं है। और जिस तरह से ये जो नया चैलेंज डाला है मेकर्स ने, राइज़ वाला, अब इसमें ये घरवाले किसको भेजते हैं, किसको नहीं भेजते हैं, ये हम देखेंगे कल। बाकी इन चीज़ों के अलावा और तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ पर डिस्कस करना भी चाहिए, क्योंकि वो कीकू शारदा की कॉमेडी, नौटंकी, ये सब तो मैंने टोटल स्किप ही कर दिया था। ख़ैर, इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियन, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।